महल के भीतर सब कुछ था। संगीत था, वैभव था, शक्ति थी, सम्मान था, लेकिन एक चीज नहीं थी, सच्चाई। राजकुमार सिद्धार्थ के मन में धीरे धीरे एक सवाल जन्म लेने लगा था। क्या जीवन सिर्फ इतना ही है? एक दिन उन्होंने कहा, मैं नगर देखना चाहता हूं। राजा ने पहले ही आदेश दे रखा था, रास्ता साफ हो, कोई दुख दिखाई ना दे। लेकिन जीवन को आदेश से नहीं बदला जा सकता। रथ आगे बढ़ा। अचानक सिद्धार्थ की नजर पड़ी एक झुका हुआ वृद्ध, सफेद बाल, कांपते हाथ, टूटी चाल। ये क्या हुआ इसे? उन्होंने पूछा। सारथी बोला, राजकुमार, ये बुढ़ापा है। हर किसी को एक दिन ऐसा होना पड़ता है। सिद्धार्थ चुप हो गए। उनके भीतर पहली बार कुछ हिला। कुछ दिन बाद उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति दर्द से कराहता हुआ। क्या हम भी बीमार पड़ेंगे? हां राजकुमार, बीमारी किसी को नहीं छोड़ती। अब बेचैनी बढ़ने लगी थी। फिर तीसरा दृश्य, एक शव। लोग रोते हुए उसे ले जा रहे थे। क्या इसका अंत भी ऐसा ही होता है? हां, मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य है। अब सिद्धार्थ के लिए महल की दीवारें भारी लगने लगी। लेकिन तभी चौथा दृश्य सामने आया। एक शांत सन्यासी, चेहरे पर अजीब सा संतोष, मानो उसे कुछ मिल गया हो। यह कौन है? ये वो है जिसने सत्य की खोज में सब कुछ त्याग दिया है। बस वही फैसला हो गया। उस रात महल सो रहा था। दीपक धीमे धीमे जल रहे थे। यशोधरा और छोटे राहुल गहरी नींद में थे। सिद्धार्थ दरवाजे पर रुके। अपने पुत्र को देखा। एक पल को दिल डगमगाया, लेकिन भीतर की आवाज ज्यादा मजबूत थी। उन्होंने राजसी वस्त्र उतार दिए, केश कटवा दिए और साधारण वस्त्र पहन लिए। 29 साल की उम्र में एक राजकुमार ने सब कुछ छोड़ दिया। इसी क्षण को इतिहास कहता है महाविनिष्क्रमण। और यहीं से शुरू हुई वो यात्रा जो आगे चलकर जन्म देगी गौतम बुद्ध। लेकिन क्या केवल घर छोड़ देने से सत्य मिल जाता है, या अभी असली संघर्ष बाकी था? अगले भाग में जानेंगे कैसे सिद्धार्थ ने तपस्या की चरम सीमा को छुआ और फिर खोजा एक नया मार्ग। अगर आप इस यात्रा को महसूस कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे की कहानी और भी गहरी है।